क्लास 4 के बच्चों के लिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 7 व्याकरण में, जिसका चैप्टर का नाम है वचन। ये वचन क्या है? वचन यह हमें किसी संज्ञा के शब्दों के गिनती या संख्या के बारे में बताता है कि वह संज्ञा या वह वस्तु या वह नाम एक है या एक से अधिक है। तो जो संख्या, ऐसा शब्द जो हमें किसी संज्ञा के संख्या की बताता हो, संज्ञा के गिनती के बारे में बताता हो कि वह एक है या अनेक, एक से अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। तो इस तरह से वचन किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो हमें संख्या गिनती के बारे में बताता हो उसे हम वचन कहते हैं। अब यह वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन जिससे किसी संख्या की गिनती में हमें यह पता चलता हो कि वह संज्ञा एक है, एक की संख्या में है, उसको एक वचन, और जो एक से अधिक की संख्या में उसको बहुवचन। जैसे जब हम कहते हैं पत्ता, तो पत्ता का मतलब होता है एक पत्ता, तो यह एक वचन की श्रेणी में, और उसी का जब हम कहते हैं पत्ते तो वह बहुवचन में। अब आप लोग इसको किताब में पढ़ें, बस इतनी ही बात है, बहुत टफ नहीं है यह। अब उसके बाद देखिए, इसमें कुछ बात ऐसी है जो आपको ध्यान देने की है। ध्यान देने वाली बात कौन सब है? तो वो यह कि वचन के बदलने पर संज्ञा में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जब वचन बदलता है तो संज्ञा क्रिया दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में लिखा होता है लड़का चित्र बनाता है, तो इसमें देखिए लड़का एक वचन है, बनाता एक वचन क्रिया है। जब इसी को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो लड़के चित्र बनाते हैं, इस तरह से। उसके बाद कुछ शब्द दोनों ही वचन में समान होते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। जब जैसे है पिता, बादल इत्यादि। उसके बाद कुछ शब्द हैं जो एक वचन के होते तो हैं किंतु उनका प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है। जैसे आदर्श सूचक शब्द एक वचन के होते हैं, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन इत्यादि। और आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि मैं आपको जो बताया उसको आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने कॉपी किताब पर इसको बनाएंगे। दिक्कत होगी तो आप हमको चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे, फिर आपकी परेशानी को दूर करने का उपाय किया जाएगा।